हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपसे बात करनी है। आप किधर हैं? घर पर हूँ लेकिन निकलने लगी हूँ, बोलो जल्दी। राबिया बाजी को पैसे आपने दिए थे? कौन से पैसे? सोनी के अखराजात के लिए। तुम्हें किसने कहा? मैं गई थी वहाँ पे। तुम गई थी वहाँ? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? सोनी की लीगल गार्डियन तो मैं ही हूँ। मैं भी उसकी बहन हूँ, मैं भी जा सकती हूँ उससे मिलने। आप बहन हैं इसलिए मिलने की परमिशन दी है मैंने आपको, वरना मैं सोनी के करीब किसी को भटकने भी ना दूँ। तुम होती कौन हो जिससे मैं परमिशन लूँ? मेरा ब्लड रिलेशन है उससे, मैं मिल सकती हूँ जब चाहे। आप ये बात को मत खींचिए। आप चाहते हैं कि मैं राबिया बाजी को फ़ोन करके बता दूं कि आपको आइंदा के बाद सोनी से मिलने ना दें? वैसे अचानक ऐसा हो क्या गया है कि आप इतना सोनी पे मेहरबान हो गई हैं? पहले तो आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। देखो मेरी बात को समझो, अम्मी की आखिरी निशानी है वो। जब भी अम्मी की याद आती है उससे मिलने चली जाती हूँ, सिर्फ ये बात है। और देखो, अगर मैंने पैसे दे भी दिए तो इसमें मसला क्या है? तुम कब तक जिम्मेदारियां उठाती रहोगी? जब आपने पहले कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली तो अब भी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर उनसे मिलना तो आप प्लीज़ मिलिए, लेकिन पैसे मत दें। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज उससे मिलने के लिए मत रोको मुझे। आप मिलें, आपकी बहन है। ये कौन आ रहा है? बेटा बाबा है, बाबा है। नहीं घबराते बेटा, नहीं घबराते, बाबा है तुम्हारे। कमरे में बैठे बैठे घबरा रही थी तो मैं इसको बाहर ले आई। कैसे संभालूं मैं अपनी बच्ची को, कैसे उसे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आऊं मैं अयाज। आपदा, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, इसलिए सबसे ज्यादा हौसला भी तुम्हें ही करना हो। कैसे कर लूं हौसला? कहां से लाऊं हौसला, बताए ना मुझे। मेरी बच्ची की आप हालत देख नहीं रहे। देख रहा हूं, सब देख रहा हूं, लेकिन जिस अजियत से वो गुजरी है हमें उसे कुछ वक्त देना होगा। तो देखते हैं इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाएगी और पहले की तरह शरीर और शोख अलीज़े बन जाएगी इंशाल्लाह। वो तो भूल जाएगी, क्या लोग भूल पाएंगे? ना भूले, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। करनी पड़ेगी परवाह अयाज। कहीं ना कहीं तो हमने उसका रिश्ता जोड़ना है ना। क्या लोग उसे इस तरह कबूल कर लेंगे? किसकी मजाल है जो मेरी बेटी को कबूल करने से इनकार करे? और मुझे ऐसे तंग नजर लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना जो मेरी बच्ची को हिकारत की नजर से देखे। मेरी बच्ची फरिश्तों की तरह मासूम, जो मेरा अल्लाह जानता है। बस तुम हिम्मत जमा रखो, हम उसके सामने कमजोर नहीं पड़ सकते। हमारी हिम्मत से उसे हिम्मत मिलेगी। जी, क्या करूं मैं?
तुम ऐसा करो, तुमने दवा खाई तो दवा खाओ और सो। सो फारिया, आज कितने कर्ज ले रही हो फिर तुम? आज मूड नहीं है मेरा। मूड नहीं है या हारने से डर गई हो? फारिया कभी हारती नहीं है, और वैसे भी एक दो बार की हार मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जाहिर है 40-50 लाख रुपए तुम कमा ही चुकी हो। 2-4 दाव और लगा दोगी तो करोड़पति बन जाओगी। 40-50 में से 20 माइनस कर दो। वेरी फनी। 20 लाख की क्या औकात है। खैर अब क्या प्लान है, मैं बोर हो रही हूँ। कब निकलना है? तुम लोग कहीं जा रहे हो? तुमने बताया नहीं इसको? मौका ही नहीं मिला। चलो इसको बताओ। एक कॉल आ रही है, मैं बात करके आती हूँ। मैं इधर से आती हूँ। बिलाल, ये क्या है? तुम तो मुझे बता रहे थे कि तुम रमशा के पास अमेरिका जा रहे हो और यहाँ ये निकाह की बात कर रही हो। वहीं जा रहा हूँ। तो फिर क्यों शादी और हनीमून की ये बोल क्या रही है? इसको तो यही बताना है ना। आप देख रही है बेचारी, देखने दो, मेरा क्या जाता है। अच्छा, तो क्या तुम इसे बताए बगैर जा रहे हो? अगर उसे बता के गया ना तो पता नहीं क्या करेगी वो, इसलिए उसको आहिस्ता आहिस्ता बहला रहा हूँ। तो डरते हो तुम मुझसे? अरे डरता नहीं हो यार, लेकिन इस किस्म की लड़कियां जो होती हैं ना, कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी एक्सपेक्टेड होता है मुझे। बस अपनी इज्जत की परवाह है मुझे, दैट्स ऑल। तो तुम जा कब रहे हो वैसे? बस अगले 10-15 दिन में मेरी एक शिपमेंट है, वो क्लियर हो जाए फिर निकल जाऊंगा मैं। लेकिन सुनो, दिस स्टेज बिटवीन यू एंड मी। किसी और को इस बात का पता ना चले, ओके? डोंट वरी, ये बात सिर्फ मेरा और तुम्हारे बीच है, लेकिन इन सब में तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ हो जाएगा। क्या प्लान है? ये कह रही है वो? पेपर्स तो ओरिजिनल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। वेरीफाई तो करवाऊँ मैं, क्योंकि फारिया की किसी बात पर एतबार करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था, क्या? अगर इन पेपर्स में ज़रा सी भी सच्चाई हुई तो उसका मतलब पिंकी मेरी बेटी होगी, और फिर मैं क्या करूँगा? उसे अपनी कस्टडी में लेंगे और क्या। मगर उसने तो बहुत सी शराइत रखी हुई। मान लेंगे, वैसे भी उसकी शराइत पैसे के गिर्द घूमती हैं, और आप जो मांगेगी ना उसे सब कुछ दे दीजिएगा। अगर पैसे कम पड़ेंगे तो मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन अपनी बच्ची को अपने पास रखिएगा। वो औरत एतबार के काबिल बिल्कुल नहीं है। ये तो आप ठीक कह रही हो कि उसकी शराइत पैसे के इर्द गिर्द होंगी, लेकिन मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा। पराया कर दिया ना आपने। अरे नहीं, ये बात नहीं है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा। मैं पिंकी के एवज सब कुछ देने को तैयार हूँ। प्यारी सी गुड़िया मेरी गोद में आ जाएगी, मुझे और क्या चाहिए। आप भी ज़्यादा ना सोचें और कल ही उससे बात करें प्लीज़। ठीक है।
आज फिर बाजी मार ली तुमने, फायदा ही फायदा। फायदा तो नहीं और लेकिन नुकसान जरूर पूरा हो गया। वैसे मानना पड़ेगा बहुत लकी हो तुम, बाजी भी जीत ली और मेरा दिल भी जीत लिया तुमने। कभी कभार सोचता हूँ कि तुम्हें देखने के बाद घर जाके खूबसूरत बीवी को देखने का दिल ही नहीं करता। फारिया को जो एक बार देखता है ना फिर कहीं का नहीं रहता। जादू करनी हो पूरी। खैर मुझे ये बताओ हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले हम जाएंगे न्यूजीलैंड, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देखना है, फिर सोच रहा हूँ वही बिजनेस शुरू करना। न्यूजीलैंड में भी प्रॉपर्टीज है तुम लोगों के पास? हाँ, डैड ने मेरे नाम पे एक अपार्टमेंट लिया हुआ है और एक शॉप, देखूंगा उसको जाके और तुम साथ होगी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। एक काम करना, न्यूजीलैंड में जो अपार्टमेंट है और जो शॉप है ना वो मेरे नाम कर देना, मैं वहीं सेटल हो जाऊंगी। वो सब कुछ तुमसे बढ़ के है क्या मेरी जान? क्या सोच रहे हो? तुम्हारे अलावा और किसी का सोच सकता हूँ? सोच रहा था कि न्यूजीलैंड में कितना मजा आएगा। अच्छा ये बताओ, वो अलीजा का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, दौरे पड़ रहे बेचारी को, हो सकता है ना बचे। फिलहाल का काटा कभी बचा है क्या? उस बिल्ली से इतना डरे हम, इतना डरे, और तुम्हें पता है वो रात को ख्वाब में भी आ गई। मैंने देखा कि वो मेरे सीने पर बैठ के उसने मेरी गर्दन पर अपने पंजे गाड़ दिए। फिर तो इतनी जोर से चीखे हम कि बराबर में मेरी कजन भी सो रही थी, रहने आई थी उसी दिन। दोनों बैठ के इतनी जोर जोर से चीखे कि सारे घर वाले उठकर आ गए। और जब उन्होंने लाइट जलाई तो पता है क्या हुआ? जब लाइट जलाई तो उसने अपनी उंगलियां मेरी गर्दन में गाड़ी हुई थी और मैंने उसकी गर्दन में, और वो जो नाखून थे हमारे वो लग रहा था जैसे बिल्ली के पंजे। फिर तो डर के जो बुरा हाल हुआ हम लोगों का। दादो आप बिल्ली से डर गई थी? हाँ मेरी जान, एक जमाना था जब मैं बिल्ली से डरा करती थी। तो अब तो आप बिल्ली से नहीं डरती? बेटा जब औरत माँ बनती है ना तो वो शेरनी हो जाती है, और शेरनी भी भला बिल्ली से डरती है? दादो अलीजे की मेडिसिन का टाइम हो गया। हाँ हाँ बेटा, 2 दवा दो। जरीना अलीजे के लिए दूध ले आओ। जान छोटा सा बच्चा हो गया है ये। मैं दादो के पास ही सोऊंगी, आप यहीं सो रहे हैं प्लीज। हाँ मेरा बच्चा, मैं अपनी गुड़िया के पास सोऊंगी। हाँ भाई तुम लोग जाओ, मैं अपने बच्चे के पास सोऊंगी। अच्छी थी कहानी। छोटी सी गुड़िया।
आंटी मैं ऑफिस जा रही हूँ। हारिस आ गया? नहीं, हारी सीधा घर से ऑफिस गया, आज उसका इंटरव्यू था इसलिए। बेटा उससे कहा करो कि नाश्ता करके जाया करे, इसी तरह भूखा प्यासा चला जाता है। हारिस भूखा नहीं जाता आंटी, उसको आता है अपना नाश्ता बनाना, नाश्ता करके जाता है। वो तो है बेटा, लेकिन हमारी वजह से वो परेशानी उठा रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर हो, वहां पर वो अकेला है। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने तो कभी आप लोगों को गैर नहीं समझा। वो तो है बेटा, अल्लाह करे तुम दोनों खुश रहो। अच्छा नज़ीर को साथ ले जाओ और वापसी पे भी उसी को बुला लेना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत है ऐसे जाने की। वैसे भी मुझे वापसी पे घर जाना है, कुछ ज़रूरी सामान लेना है। तो नज़ीरी के साथ चली जाओ ना बेटा। इट्स ओके आंटी, मैं यूज्ड हूँ आने जाने की, बस मैं जल्दी आ जाऊँगी, ठीक है? पहले की बात और थी, मगर अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं। अरबाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो चलें फिर, मैं जिम जाते हुए आपको ड्रॉप कर दूंगा। आप तकल्लुफ़ कर रहे हैं। अपना भी कहती हो और तकल्लुफ वाली बात भी करती हो। छोड़ आएगा ना तुम्हें अरबाज। लगता है आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते। क्यों? तनी अम्मी, इन्हीं से पूछा। नहीं आंटी, मैं चली जाती हूँ उनके साथ। चलें? चलते हैं। ओके अम्मी, सी या, बाय। शहबाज, मैं सोची थी अम्मी की तरफ चली जाऊँ आज, उन्हें कुछ काम है मुझसे। हाँ हाँ बिल्कुल चली जाओ, इनफैक्ट मैं ड्रॉप कर देता हूँ आप। नहीं नहीं, अभी नहीं, शाम को जाऊंगी। राफ़े आ जाएगी ना तो अली से अकेली ना रहे, ताकि। चलो जैसे आपकी मर्जी। किसकी कॉल है? फारिया की। तो उठाए ना, उससे बात करें जो हमने डिसाइड किया है। हेलो। पेपर्स देख लिए? हाँ। फिर क्या इरादा है? मैं पिंकी की कस्टडी लेना चाहता हूँ। गुड। लेकिन उसके लिए तो मेरी शर्तें माननी होंगी ना? मान लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक बार पिंकी से मिलवाना होगा। अभी भी यकीन नहीं आया। कागज तो कागज होते हैं ना, मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ उसे। मंजूर है। ठीक, कब मिलवाओगी? आज तो बिजी हूँ, कल का रखते हैं। कहाँ आना होगा मुझे? ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। चलो मैं आपका बैग ले आती हूँ। टीचर जी, पहले तो आप इतनी कम क्यों नहीं थी? पहले तो बड़ी शेरो शायरी किया करती थी। पहले की बात और थी। क्यों? पहले ऐसा क्या? पहले मेरा आपसे अनजाना सा रिश्ता था, जिसको आपने एक नाम दे दिया और मुझे मुहताज रहना पड़ा। आई गेस जरूरी भी था ये। किस रिश्ते की बात कर रही हैं? वो जो धोखे से बनाया गया, मतलब से निभाया गया और फिर बाजार में बोली लगी उसे और फिर बेच दिया गया। मैं ये सोच के भी शर्मिंदा हूं कि मैंने कभी किसी से ऐसा रिश्ता जोड़ा था। जिंदगी पर दाग है मेरी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं ना कि मैंने वो रिश्ता पूरे खुलूस और सच्चाई के साथ निभाया था।
पर अब उस रिश्ते से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, ना मोहब्बत का ना नफरत का, कोई मायने नहीं रखता। आई एम रियली सॉरी, मैं अक्सर ऐसी तल्ख बातें कर जाता हूँ। अब आप मुझे शर्मिंदा कीजिए। अंदर से पूरा टूट गया हो रहा। मुझे नफरत ने नहीं, जिल्लत ने मारा। उस जिल्लत ने जो फारिया की वजह से मुझे अपने घर वालों के सामने उठा लिया। वो कहते हैं ना कि बुरी यादों को भूल जाना ही बेहतर रहता है, इसी में आफियत है, आप भी भूल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आजकल अपनी जिंदगी से इसी बात की जंग लड़ रहा हूं। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, मुझे रास्ते से कुछ मेडिसिन लेनी है। जी। क्या? थैंक्स। मगर अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं। अरबाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो चलें फिर, मैं जिम जाते हुए आपको ड्रॉप कर दूंगा। आप तकल्लुफ कर रहे हैं। अपना भी कहती हो और तकल्लुफ वाली बात भी करती हो, छोड़ आएगा ना तुम्हें अरबाज। लगता है आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते। सबसे पहले हम जाएंगे न्यूजीलैंड। वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखना है। फिर सोच रहा हूँ वही बिजनेस शुरू कर लूँ। डैड ने मेरे नाम पे एक अपार्टमेंट लिया हुआ है और एक शॉप। देखूंगा उसको जाके, और तुम साथ होगी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। एक काम करना, न्यूजीलैंड में जो अपार्टमेंट है और जो शॉप है ना, वो मेरे नाम कर देना, मैं वहीं सेटल हो जाऊंगी। वो सब कुछ तुमसे बढ़ के है क्या मेरी जान? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? हाँ, तुम मेरे कमरे में बैठ के कर क्या रही हो? उठो, निकलो मेरे कमरे से। ये कहीं नहीं जाएगी। ये अब सिर्फ मेरा कमरा है। ये ताल्लुक तो हो चुकी है मुझसे। अब कोई जाएगा कमरे से तो ये जाएगी।
जाओ यहां से, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जाओ यहां से, जस्ट गेट आउट। जरीना जरा जल्दी हाथ चलाओ, खाने का वक्त हो रहा है। जी दादी, बस थोड़ी सी मटर रह गए, ये हो जाए। माशाल्लाह। अम्मा जी, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है ना, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अयाज ने कल बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग की है इसके लिए। कितना जच रहा है ना ये रंग इस पर। मेरी शहजादी पे हर रंग जचता है, अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए। आप बैठो। छोटी बीबी कहीं जा रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हम, लेकिन शाम को हम सब आइसक्रीम खाने जाएंगे। अच्छी बात है बाजी, इन्हें ले जाया करे ताकि इनकी तबीयत बहल जाएगी। अच्छा ज्यादा बुखरात ना बनो, जाके यखनी चढ़ो। और मुझे मिर्चें ला के दो, मैं अपनी गुड़िया की नजर उतारूं। और नजीर से कहना कि गोश्त भी ला दे, मैं सदका भी दूंगी अपनी बच्ची को। क्या बनवा रही हैं? बनवा नहीं रही हूँ, मैं बना रही हूँ अपने हाथ से यखनी पुलाव और सब्जियों की यखनी अपनी गुड़िया के लिए। क्या हुआ अलीजे? क्या हुआ बेटा? अलीजे, क्या हुआ बेटा? अपनी माँ को बताओ, अपनी दादी को बताओ। तुम कुछ बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? बेटा डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने ही घर में हो। देखो दादी तुम्हारे लिए सब्जियों का सूप बना रही है, शाबाश। देखो देखो कितनी ताज़ा सब्जियां हैं, मैं अपनी शहजादी के लिए अपने हाथ से सूप बनाऊंगी। बस बस, मुझे जल्दी से नजर उतारें इसकी। लो इसको जला दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है राफिया? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? बड़े दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। हारिस भी पूछता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, बड़ा ही बेमुरवत है। वैसे ऐसा लगता है एक ही बहन है उसकी। ऐसे कोई बात नहीं, आप भी, हारिस बहुत बिजी रहता है आजकल, बस इंटरव्यूज में बिजी है, उसे ज्वाइन जल्दी करना है ऑफिस। अच्छा ये बताओ, शाम में घर पर हो तुम लोग? आप ही, हम घर नहीं होंगे शाम को। कहीं जा रहे हो? जी, हारिस के दोस्त की तरफ जाना है शाम को। हारिस के दोस्त के घर या अरबाज के घर? मैंने देखा था तुम्हें सुबह उसकी गाड़ी में। खैर तुम उसकी गाड़ी में हो या उसके घर में, मुझे क्या परवाह, लेकिन छुपाती क्यों हो? इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं अलीजे से मिलने गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो अरबाज ने कहा कि वापसी पे ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। खैर बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला चाहती हूँ। यही कहूँगी कि बच के रहना, उससे बहुत बड़ा चीटर है वो। आप ही, मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है इस बात का। हाँ हाँ जानती हूँ, काफ़ी चालाक हो तुम माशाल्लाह से। मेरे मशवरे की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बताओ कि अलीज़ा कैसी है? अलीज़ा बेहतर नहीं है आप ही, अभी बेड रेस्ट पे है वो। उसे कुछ भी याद नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। अल्लाह सेहत दे।
सोनी की बातें सुन सुनकर बेताब हो गए, इसलिए अपने साथ लेकर आ गए। अच्छा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं मुझे क्या एतराज़ होगा, मगर अच्छा होता अगर राफिया से पूछ लेती तो। नहीं नहीं, प्लीज़ राफिया को मत बताइएगा। मगर क्यों? असल में शादी को 5 साल हो गए हैं, अब तक भी औलाद है। हमने राफिया से कहा भी कि पाल लेते हैं सोनी को, हमें दे दो, लेकिन वो खफा ही हो गई। ओह, उसे शायद लगता है कि अम्मी उसके सुपुर्द करके गई हैं तो सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है। हालांकि हम इतनी मोहब्बत करते सोनी से, बहुत प्यार करते, लेकिन क्या कह सकते हैं। लेकिन अब उसको पता चलेगा ना कि मेरे शौहर साथ आए थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, बिला वजह बात बिगड़ जाएगी। हो सके तो मत बताइएगा। चलो ठीक है, तो मुझसे मिल लो, मगर 10 मिनट। थैंक यू सो मच। 10 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट की बात है, सिर्फ दिखाना ही है। रुको मैं बुलाती हूँ। रानी, जाओ जरा सोनी को लेकर आओ। हेलो, कैसी हैं आप? चलो वापस बात करें। थैंक यू। अच्छा। जाओ आप साथ जाओ। मुझे एक बार गोद में उठा लेने दो इसको प्लीज, एक बार। सिर्फ देखने की बात हुई थी ना, गोद में तब लेना जब कस्टडी हो जाए तो। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार। नहीं। क्या नाम है आपका? अब ले जाए आप इसको। नहीं लेकिन बाय। रात को फोन पर बात करते हैं। ये मैं कोर्ट से आया हूँ और ये कोर्ट के ऑर्डर है। ये घर शहबाज सिद्दीकी साहब का है, उन्होंने ही ये नोटिस दिया है। आप अपने कपड़ों के सिवा कोई कीमती सामान लेकर नहीं जा सकते।
आपको 2 घंटे में ये घर खाली करना होगा, वरना पुलिस खाली करवाएगी। फारिया अली, मैं शहबाज सिद्दीकी आज तो मैं अपने पूरे होश हवास में तलाक देता हूं। मैं नादान था, कम अकली में तुम्हारे साथ चल रहा था। मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी खलासत और मकरूह किरदार छुपा हुआ है। तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम अपने घर वालों को तो क्या, पूरी दुनिया को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं हो।